Hello class 10th student. Today I am going to start class 10th chemistry and it is chapter number 2nd and chapter 10 is acid, bases and salt. First we know that what is the acid and what is bases and what is salt. जैसा कि आपने लोअर क्लासेस में देखा होगा 6, 7, 8 में what is the acid, what is the base, what is the salt. तो generally we know that you know that acids are sour in taste, bases are bitter in taste. एसिड क्या होता है? sour in taste होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है? sour. और बेस का टेस्ट कैसा होता है? bitter होता है ना? और फिर हमने ये भी पढ़ा है कि एसिड और बेस दोनों आपस में कंबाइन होकर सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। एसिड एंड बेस आपस में कंबाइन होकर सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और हमने तरह के सारे बहुत सारे वहाँ पे नीचे लोअर क्लासेस में छोटी छोटी चीजें जो बेसिक चीजें हैं एसिड बेस सॉल्ट पे देखा है। तो यहाँ हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ हम पढ़ेंगे एसिड एंड बेसिस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है ना, उनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टी होता है और कुछ इंडिकेटर जिसको आप पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ पर भी हम कुछ इंडिकेटर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि उस इंडिकेटर से हम एसिड बेस का टेस्ट कैसे करते हैं, है ना, जो कुछ इम्पोर्टेंट है और कुछ जो है उतने इम्पोर्टेंट इंडिकेटर नहीं है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ इंडिकेटर लैब में यूज होते हैं जो ये बताते हैं कि इट इज एसिड और इट इज बेस, है ना। और कुछ इसके बाद हम इसका एसिड एंड बेस का कॉमन यूज जो होता है हमारे डे टू डे लाइफ में क्या यूज होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जनरली यही हम सबको यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो पीछे पहले बातें जानते हैं उसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज द एसिड, व्हाट इज द बेस एंड व्हाट इज द सॉल्ट। जनरली वी नो दैट एसिड इज sour in taste, bases are bitter in taste and salts are called by acid and base. उसका ना तो टेस्ट सावर होता है ना तो मीटर होता है जनरली सॉल्ट का। तो हम फिर यहाँ पे जैसे हमने पीछे जैसे डे टू डे लाइफ में अगर कभी जो होता है कोई ज्यादा खा लेता है उसको ओवर ईटिंग हो जाती है तो उसको उसके पेट में क्या होता है जो है प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं एसिडिटी। मतलब अगर किसी को एसिडिटी हो जाती है तो क्या आप देंगे, यानी उसको विनेगर का जूस देंगे या लेमन जूस देंगे या बेकिंग सोडा देंगे। तो आप जनरली उसके रेमेडी के लिए आई थिंक यू यूज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या करेगा कि जो एसिडिटी यानी पेट में जो है एसिड की मात्रा जो है बढ़ रही है जिसके कारण उसके पेट में दर्द हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस का यूज करते हैं। और बेस कौन सा यूज करते हैं? बेकिंग सोडा जनरली क्या होता है? बेस होता है ना। तो अगर कोई पर्सन आपके फैमिली में या कोई फैमिली मेंबर है तो अगर उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो उसके रेमेडी के लिए हम बेकिंग सोडा देते हैं, है ना। और क्या क्या हमने पढ़ा है? पीछे हमने ये भी पढ़ चुका है कि लिटमस इंडिकेटर होता है। एक लिटमस इंडिकेटर होता है। लिटमस इंडिकेटर क्या करता है कि लिटमस इंडिकेटर क्या करता है? लिटमस का सॉल्यूशन भी आता है, पेपर भी आता है। लिटमस सॉल्यूशन भी होता है और लिटमस पेपर भी आता है। ये इंपॉर्टेंट लैब में रहता है, यही लैब में हम इससे एसिड और बेस का टेस्ट करते हैं अंदर। तो लिटमस का सॉल्यूशन भी होता है, लिटमस का पेपर भी होता है। तो लिटमस के सॉल्यूशन से हम कैसे चेक करते हैं? एसिड बेस। तो लिटमस का सॉल्यूशन भी क्या होता है? ब्लू कलर का होता है, रेड कलर का होता है। ये सॉल्यूशन लिटमस का सॉल्यूशन ब्लू कलर में होता है और रेड कलर में भी होता है। और पेपर भी क्या होता है? रेड होता है और ब्लू होता है। पेपर भी रेड और ब्लू होता है। तो एसिड क्या करता है कि अगर हम सॉल्यूशन कोई हम किसी मान लीजिए हमारे पास कोई एसिड है या बेस है, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कुछ एसिड है तो उसका हम टेस्ट करके बताएंगे कि ये सावर है, इसका टेस्ट बिटर है। तो उस तरह से हम चेक के हम थोड़ी बताएंगे कि एसिड है कि बेस है। तो यहाँ क्या होगा? डेंजरस हो जाएगा। उसको जनरली जिस एसिड का जो है वीक एसिड होते हैं, जो बहुत वीक एसिड होते हैं, तो उन्हीं को हम जो है उसको हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये सावर है तो इसी एसिड है। लेकिन यहाँ पे कुछ जिससे स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड
एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, तो जो भी एसिड है यहाँ पे जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उनको हम टेस्ट करके नहीं बताएंगे कि ये एसिड है, क्योंकि वो हमारे लिए डेंजरस हो जाएगा, वो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा कि हम टेस्ट करके बताएं कि एसिड है कि बेस है ना। तो हम मतलब इंडिकेटर क्या करता है, ये इंडिकेटर जो हमें बताता है, इंडिकेटर से हम टेस्ट करते हैं कि दिस सब्सटेंस आर एसिड आर बेस, है ना। तो यहाँ पे इंडिकेटर की मतलब इंडिकेटर से हमें पता चलता है कि ये एसिड है कि बेस है। और यहाँ पे हम लिटमस इंडिकेटर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जिसको आपने पीछे भी पढ़ चुके होंगे। तो लिटमस इंडिकेटर में क्या होता है, लिटमस का सॉल्यूशन यानी लिटमस सॉल्यूशन भी होता है, लिटमस पेपर भी होता है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, लिटमस सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, रेड कलर का होता है। तो ब्लू कलर ये एसिड क्या करता है, तो एसिड क्या करता है, एसिड क्या करते हैं, एसिड जो होता है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में चेंज कर देता है। एसिड जो होता है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड लिटमस सॉल्यूशन में चेंज कर देता है। और बेस क्या करता है, बेस क्या करता है, रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में चेंज कर देता है ना, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में चेंज कर देता है। और इसी तरह से एसिड जो होता है, एसिड में अगर रेड लिटमस सॉल्यूशन, एसिड में रेड लिटमस सॉल्यूशन का नो इफेक्ट, अगर एसिड का टेस्ट हम रेड लिटमस सॉल्यूशन से करेंगे तो कोई नो चेंजिंग, इसमें कोई चेंज नहीं होता, नो चेंजिंग या नो चेंज। और बेस क्या करता है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में अगर हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, अगर थोड़ा सा हम उसमें बेस मिला के वहां से टेस्ट कर रहे हैं इंडिकेटर से, तो ये भी क्या करता है, नो चेंज या नो चेंज। तो इसी तरह से ये पेपर भी क्या करता है, पेपर में भी क्या करता है कि अगर हम क्या करें, पेपर इस टाइप का होता है, इस टाइप से बना होता है ना, लिटमस का इस टाइप का होता है, ऐसा ब्लू होता है, रेड होता है, ब्लू होता है और तो पेपर क्या करता है, पेपर में कोई थोड़ा सा यानी 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप एसिड या बेस का डालेंगे, जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है, अगर 1 या 2 ड्रॉप इस पेपर पे हम क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। अगर रेड लिटमस पेपर रहेगा तो अगर हम वो अगर एसिड है, अगर रेड लिटमस सॉल्यूशन पे हम उसका 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप वहाँ पे गिराएंगे तो देखेंगे वहाँ कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ब्लू लिटमस पेपर पे हम उसका 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप वहाँ पे हम गिराएंगे तो देखेंगे ब्लू लिटमस पेपर का कलर जो होता है वो रेड में चेंज होता है, उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो आप जनरली इसको जानते रहिए, ये लैब में ज्यादातर यूज होते हैं कि एसिड जो होता है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में कोई चेंजिंग नहीं करता, एसिड जो होता है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड लिटमस सॉल्यूशन में चेंज कर देता है, और रेड लिटमस सॉल्यूशन में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी तरह से पेपर का भी सेम है, एसिड जो होता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देता है, और रेड लिटमस पेपर पे एसिड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आप इस सारे से हम लैब में भी देखेंगे। तो इस तरह से हम एसिड और बेस का टेस्ट जो है लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर से कर सकते हैं, है ना। तो हम बहुत सारे इंडिकेटर का यहाँ डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो इंडिकेटर मेन है उसमें क्या होता है, लिटमस सॉल्यूशन होता है, लिटमस पेपर होता है ना, लिटमस सॉल्यूशन होता है, लिटमस पेपर होता है, और फिनाइल्क्विनोन सॉल्यूशन होता है, मेथिल ऑरेंज सॉल्यूशन होता है। तो जैसे हम एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, आप देखेंगे इसको कि हम उसका टेस्ट करना चाहते हैं। एक एक्टिविटी है जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, उसको हम थोड़ा डिस्कशन यहाँ करना चाहते हैं। ओके, क्वेश्चन ये है कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब, you have 3 टेस्ट ट्यूब, in one test tube distilled water and
and red litmus paper है ना। आपके पास 3 solution है, you have 3 solution, one is distilled water and another two is acidic and acidic solution and basic solution, and you have only red litmus paper. You want to identify which is acidic, which is base and which is distilled water, है ना। तो आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके पास केवल रेड लिटमस पेपर है ना, केवल रेड लिटमस पेपर है, आप कैसे बताएंगे ये एसिड है, ये बेस है और ये डिस्टिल्ड वाटर है ना। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस रेड लिटमस पेपर को इसमें डिप करेंगे, इसमें डुबोएंगे, तो जब इसमें डुबोएंगे क्या होगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा, है ना। तो आप इस सोल्यूशन में डुबाएंगे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि ये डिस्टिल्ड वाटर है, हमको मालूम नहीं है कौन क्या है, यहाँ नीचे हमने लिख दिया है और टेक्स्ट में आपको पूरी लेवल पे कुछ लिखा नहीं रहेगा कौन एसिड है कौन बेस है। तो आप क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को आप इसमें डिप करेंगे तो क्या होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि या तो ये एसिड है या तो डिस्टिल्ड वाटर है ना। फिर आप इसमें डिप करेंगे तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा, है ना, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। मतलब रेड लिटमस कलर जो है इसका कलर चेंज नहीं होगा, पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। जैसे ही आप इसमें डिप करेंगे, फिर इसमें डिप करेंगे डुबोएंगे तो देखेंगे कि इसका कलर जो होगा रेड लिटमस से ब्लू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो यहाँ एक हमको ये कंफर्म हो गया कि ये क्या है, बेस है, क्योंकि बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर चेंज इनटू ब्लू लिटमस पेपर। बेसेस जो होते हैं, बेस जो होता है हमने पीछे बताया, बेस जो होता है रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। तो वन टेस्ट ट्यूब का हमको मालूम पड़ गया है कि ये क्या है, बेस है, क्या है, क्लियरली बेस है। तो अब इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, जो कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो हमारा बेस तो कंफर्म हो गया। अब ये हमको नहीं पता है कौन डिस्टिल्ड वाटर है, कौन एसिडिक सॉल्यूशन है ना। तो कौन डिस्टिल्ड वाटर है, कौन एसिडिक सॉल्यूशन है, तो इसके लिए आप रेड लिटमस पेपर को चाहे आप इसमें चाहे इसमें, है ना, दोनों में किसी एक में डिप करेंगे, डुबोएंगे तो क्या होगा कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा डिस्टिल्ड वाटर में। इसका मतलब ये ना तो ब्लू लिटमस पेपर का कलर में तो चेंज हुआ, ना तो रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज हो रहा है, मतलब ये क्या है, डिस्टिल्ड वाटर है। फिर आप इसमें डिप करेंगे क्या होगा, इसमें क्या होगा कि ये जो ब्लू लिटमस पेपर कलर हो जाएगा, उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, वापस कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है, ये एसिड है। तो इस तरह से हम ओनली रेड लिटमस पेपर से आइडेंटिफाई करेंगे 3 टेस्ट ट्यूब में, वन इज डिस्टिल्ड वाटर, अनदर इज एसिडिक सॉल्यूशन एंड अनदर वन मोर इज बेसिक सॉल्यूशन का आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है और कौन डिस्टिल्ड वाटर है, नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक। तो एक एक्टिविटी दिया है चैट में, इस एक्टिविटी को लैब में यहाँ पे फिर आप इसको करके भी चेक कर सकते हैं। एक्टिविटी दिया है कि आप डिफरेंट ये सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप किसी टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए, अलग टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए और आप एक वाच ग्लास में लीजिए। वाच ग्लास इस तरह से होता है लैब में, वाच ग्लास आप ले लीजिए और फिर वाच ग्लास में थोड़ा थोड़ा इनका जो है सैंपल जो है गिरा दीजिए, थोड़ा सा ये ड्रॉप मतलब 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप जो है यहाँ पे गिरा दीजिए इस वाच ग्लास में। फिर हम क्या करेंगे, एक बार रेड लिटमस सॉल्यूशन से चेंज करेंगे, फिर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन से चेंज करेंगे, फिर फिनाइल्क्लोरीन सॉल्यूशन, ये फिनाइल्क्लोरीन आयन मेथिल आयन सॉल्यूशन, ये सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब जो बनाए जाते हैं, अलग से बनाए जाते हैं, ये प्राकृतिक नेचर की नहीं होते। तो आप फिर फिनाइल्क्लोरीन सॉल्यूशन से चेक करेंगे, फिर मिथाइल आयन सॉल्यूशन से चेक करेंगे। तो यहाँ पे बेटा आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा सबका सैंपल जो है इस वाच ग्लास में जाएगा, है ना। तो वाच ग्लास से आप देखेंगे रेड लिटमस सॉल्यूशन, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आप ऑब्जर्व करेंगे। आगे प्रैक्टिकल एक्टिविटी करने के बाद आप ये देखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रेड लिटमस सॉल्यूशन में कोई चेंजिंग नहीं करता, रेड लिटमस सॉल्यूशन का कोई इसमें चेंजिंग नहीं होता, यानी इसका कलर हमने पीछे देखा है कि कोई चीज नहीं करेगा। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड कलर
फिनाइल्फ्थीलीन सॉल्यूशन एसिड को कलरलेस में चेंज कर देता है, एसिड को कलरलेस में चेंज कर देता है। और मिथाइल आयन सॉल्यूशन जो होता है एसिड को रेड कलर में चेंज कर देता है। ये भी क्या करेगा, एसिड को जैसे लिटमस सॉल्यूशन चेंज करता है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में, तो ये मिथाइल आयन सॉल्यूशन जो होता है वो एसिड को रेड कलर में चेंज कर देता है। तो ये सभी एसिड हैं। देखो हाइड्रो मतलब आप देखेंगे आगे इसका डिटेल पढ़ेंगे, अभी ऐसे आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि एसिड क्या है, बेस क्या है। इसके अनुसार हम कई केमिकल प्रॉपर्टी से भी हम देखेंगे आगे कि एसिड और बेस को और कैटेगराइज करके उसका डिटेल उसको जानेंगे कैसे ये एसिड है कैसे बेस है। तो ये बेसिक चीजें हैं, इसको देख लीजिए। तो आप देखेंगे ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, तो सबका सेम यही होगा, नो चेंज रेड कलरलेस रेड। यहाँ से NaOH बेस होता है, NaOH क्या होता है, बेस होता है। रेड लिटमस सॉल्यूशन को इसमें चेंज कर देता है ब्लू में, और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को कोई चेंज नहीं करेगा। फिनाइल्फ्थीलीन सॉल्यूशन जो है वो पिंक में चेंज कर देगा, और मिथाइल आयन सॉल्यूशन जो है बेस को येलो में चेंज कर देगा। बाकी सभी बेस का भी ऐसा होगा, यानी इस तरह से ऐसे बना सकते हो। यहाँ पे सबका सेम होगा इस एसिड का, और यहाँ आपको सेम करना है। एक्चुअली करके देखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा, इसको आप ऐसे लिख लीजिए कि बाद में। ओके, तो हम इंडिकेटर के बारे में क्या, इंडिकेटर का डिफिनेशन यहाँ से मिल गया। An indicator tells us whether a substance is acidic or basic। एक कोई इंडिकेटर हमको ये बताता है कि इंडिकेटर हमको ये बताता है कि कोई जो सब्सटेंस हमारे पास है वो एसिडिक है या बेस है। तो इंडिकेटर से हम एसिड और बेस का पता कर सकते हैं। तो यहाँ हमने कितने इंडिकेटर का यूज किया, 1 2 3 4। रेड लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, फिनाइल्फ्थीलीन सॉल्यूशन एंड मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन। तो हम कुछ और इंडिकेटर के बारे में डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, और इसको हम जो है बेसिक चीजें देखते हुए आगे चलेंगे। तो ओके स्टूडेंट, तो ये आपने देखा अभी तक, ये आपने देखा कुछ इंडिकेटर के बारे में हमने पढ़ा। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम में ये क्लास अटेंड करने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम में हम लोग देखेंगे कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है। ये भी बेसिक चीज है, जो भी पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का हम लोग बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। तो आगे हम लोग जो एक दो लेक्चर के बाद तब इसका जो है जो आपके सिलेबस का जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो जो है स्टार्ट होगा, और ये सब अभी तक जो पढ़ रहे हैं हम लोग बेसिक चीजें हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।